तो जय मसीह की डियर फ्रेंड्स। तो आइए आज के सेशन को प्रार्थना के द्वारा आरंभ करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद देना चाहते हैं इस अवसर के लिए, आपके वचन को बात पाने का अवसर। और प्रभु आपसे विनती है, हम सबको को सहायता करें आपके वचनों में ध्यान पूर्वक, ध्यान से, ताकि हम आपके वचनों का सच्चाई को देख पाए। हमारा आंखों को खोले कि हम आपका वचनों में आपका द्वारा प्रकाशित किए किए गए सत्य को देख पाए, और इस सत्य के द्वारा ताकि हमारा जीवन बदलने लगे आपके महिमा के लिए। प्रभु हम सब लोग आपके चरणों में समर्पण करते हैं, सारा आदर सम्मान और महिमा आप ही को देख, ये विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट जॉन चैप्टर 3 पद 19 से लेके 24 का आज का ये भाग जो है वो तीसरा भाग है। और यहाँ पे जो मुख्य विषय जिसे हम देख रहे हैं वो ये है कि परमेश्वर के सच्चा संतानें जो है वो ईश्वरीय एवं पवित्र स्नेह, अफेक्शंस और चाहतों, डिजायर्स के होने के द्वारा चिन्हित होते हैं। इससे पहले हम लोगों ने जब फर्स्ट जॉन के स्टडी किए थे, फर्स्ट जॉन चैप्टर 3, तो हम लोगों ने इसके पहले के दो भागों को हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी कर लिया, जो कि था वर्स 19 से लेकर वर्स 22 तक। तो आइए सारे पदों को एक साथ पढ़ते हैं, ताकि हम संदर्भ में जॉन के द्वारा कहा हुआ बातों को समझें। तो मैं इन पदों को पढ़ना चाहूंगा। पहला यूहन्ना के पत्री अध्याय 3 पद 19 से लेकर 24। इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं, और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा उसके विषय में हम उसके सामने अपने अपने मन को ढाढ़स दे सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारा मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है, और जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उससे मिलता है, क्योंकि वह उसकी क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें, और जैसे उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वह उसमें और वह उनमें बना रहता है, और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है हम जानते हैं कि वह हम में बना रहता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोगों ने जो तीन बुनियादी बातों को यहाँ से देखे थे इन प्रीवियस स्टडी ऑफ फर्स्ट जॉन चैप्टर 3, वो ये है कि वो ईश्वरीय स्नेह है और ईश्वरीय चाहते जो है, जो एक सच्चा विश्वासियों का जीवन में दिखता है, वो क्या है? परमेश्वर के प्रेम एवं अनुग्रह के प्रति कृतज्ञ और धन्यवादी का मौजूदगी, जिसे हम पहला यूहन्ना अध्याय 3 19 से लेके 20वें पद में देखे थे। और साथ ही साथ ये ईश्वरीय स्नेह है और जो चाहते हैं वो क्या है? दूसरी जो विषय को हम लोग देखे थे वो ये है कि यह परमेश्वर के द्वारा आता हिया से प्रार्थना का वास्तविकता जो है सच्चा विश्वासियों में बसते हैं। पहला यूहन्ना अध्याय 3 पद 20 से लेके 22 पद के पहले हिस्से में हम इन बातों को देखे थे। उसके बाद वो स्नेह में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय ये भी है कि परमेश्वर और उसके आज्ञाओं के प्रति एक सच्चा विश्वासी जो है वो अधीनता और समर्पण में जीवन व्यतीत करते हैं। पहला यूहन्ना अध्याय 3 पद 22 के दूसरे भाग। और आज जो दो मुख्य विषयों को हम देखने जा रहे हैं वो गॉडली अफेक्शंस और डिजायर्स में और क्या क्या बातें शामिल है इन पदों के अनुसार। यीशु मसीह में सच्चा विश्वास और प्रेम का वास्तविकता का होना, लव इन एक्शन, पहला यूहन्ना 3 अध्याय 23 पद। और उसके साथ साथ पवित्र आत्मा से आता आश्वासन के प्रति सराहना का मौजूदगी सच्चा विश्वासियों में होते हैं। पहला यूहन्ना अध्याय 3 पद 24। तो पहले के तीन विषय को हम लोगों ने देख लिए हैं, आज इन दो विषयों को हम देखने जा रहे हैं। तो आरंभ करते हैं यीशु मसीह में सच्चा विश्वास और प्रेम का होने का जो सच्चा और ईश्वरीय स्नेह है और डिजायर से वो सच्चा विश्वासी में बसते हैं। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 23 पद। उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें, और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखे। देखिए, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा दिया गया विश्वास के उपहार के द्वारा अनुग्रह ही से विश्वासियों का उद्धार होता है, और यह सच्चा विश्वास विश्वासियों में जो है बना रहता है, और विश्वासियों को इस सच्चाई से उद्धार का आश्वासन मिलता है कि वे परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने में जारी या बना रहता है। और यह उद्धारदायी विश्वास जो है, सच्चा विश्वास जो है, वो मिट नहीं जाता, और यह सच्चा
विश्वास परमेश्वर के आज्ञा के प्रति सटीक प्रतिक्रिया से आता है, और इसके परिणाम स्वरूप विश्वासियों में एक दूसरे के प्रति सच्चा आत्म बलिदानी प्रेम निरंतरता से बनी रहती है। तो यूहन्ना यहाँ पे जब 23वें पद में महत्वपूर्ण बातों को रखते हैं, वो कहते हैं कि उसकी आज्ञा यह है, यानी परमेश्वर की आज्ञा यह है, ईश्वरीय आज्ञा यह है। और यहाँ पे दो बातों को वो रखते हैं, ठीक है, आज्ञा की बात को करते हुए। केयरफुली, ध्यान पूर्वक इन बातों को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और वो क्या है? विश्वास का आज्ञा, यहाँ पे जिस बात को हम पाते हैं, और साथ ही साथ क्रियाशील प्रेम का आज्ञा की बात वो करते हैं। तो उसकी आज्ञा यह है, परमेश्वर की आज्ञा यह है, और ये आज्ञा में क्या क्या बातें शामिल है? सच्चा विश्वास का बात और क्रियाशील सच्चा बाइबल आधारित प्रेम का विषय शामिल है। और आगे यूहन्ना कहते हैं उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें। अभी ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास हम करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा बातें जिसकी ओर हमें अपना आंखों को लगाना है और हमें समझने का प्रयास करना है। तो यहाँ पे तीन बुनियादी बातों को हम देख पाते। हालांकि दो आज्ञा की बात है, विश्वास और प्रेम, लेकिन जब हम विश्वास की आज्ञा की बात की ओर ताकने लगते हैं इस पद में, तो यहाँ पे तीन महत्वपूर्ण विशेषताओं को हम देख पाते। सो प्लीज बी केयरफुल इन लुकिंग ऑल ऑफ दिस थिंग्स, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हम जब यूहन्ना की बातों को ध्यान से देखते हैं, सो व्हाट वी सी हियर फर्स्टली इज सच्चा विश्वास। यदि कोई सच्चा विश्वासी है, तो उस सच्चा उद्धारदायी विश्वास का जो सामग्री है, ठीक है, उससे हम यहाँ देख पाते द इंग्रेडिएंट्स ऑफ ट्रू जेन्युइन सेविंग फेथ। और साथ ही साथ यहाँ पे हम विश्वास का जो है, सच्चा उद्धारदायी विश्वास का स्वरूप को देख पाते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे हम सच्चा उद्धारदायी विश्वास का केंद्र, फोकस, मुख्य जो ऑब्जेक्ट है, उसे देख पाते हैं। शुरू करते हैं सच्चा विश्वास का सामग्री। यदि किसी का विश्वास सच्चा है, तो वहां पे जो है कम से कम ये तीन आवश्यक जो तत्व है, जो सामग्री है, वो मौजूद होते हैं। उसका जो विश्वास है, वो विश्वास जो है, वो विश्वास सच्चा होता है, ठीक है। वो सच्चा उद्धारदायी विश्वास का पहला सामग्री क्या है? वो विश्वास जो है, वो विश्वास सच्चा होता है, जिसको हम और अधिक से स्वरूप में और जब विश्वास का केंद्र बात करेंगे, तो इसको और भी अधिक से बारीकी से देखेंगे। उसका विश्वास सच्चा होता है, उसका विश्वास झूठा नहीं होता है। और साथ ही साथ हम देख पाते हैं कि सच्चा उद्धारदायी विश्वास यदि किसी का जीवन में होते हैं, तो उस व्यक्ति में सच्चा प्रेम भी मौजूद होता है, सच्चा बाइबल आधारित प्रेम भी मौजूद होता है। और साथ ही साथ हम ये देख पाते हैं, अगर किसी का विश्वास सच में सच्चा उद्धारदायी विश्वास है, तो वो विश्वास में क्या मौजूद होता है? परमेश्वर के वचनों के प्रति आज्ञा पालन वहां पे मौजूद होता है, ठीक है। तो ये तीन सामग्री को हम इस पद में देख पाते हैं कि यदि किसी का जीवन में सच में ट्रू सेविंग फेथ, सच्चा उद्धारदायी विश्वास अगर मौजूद है, तो वो विश्वास सच्चा विश्वास होते हैं। उस सच्चा उद्धारदायी विश्वास में प्रेम का वास्तविकता, सच्चा बाइबल आधारित प्रेम का वास्तविकता होते हैं। और उस सच्चा उद्धारदायी विश्वास में जो है, परमेश्वर के वचनों के प्रति जो है सक्रिय आज्ञा पालन और परमेश्वर के वचन को के अनुसार जीवन जीने का सच्चा चाहत, इच्छा और वास्तविकता मौजूद होता है। और साथ ही साथ जब हम इस पद को पढ़ने लगते हैं, जहाँ पे जॉन कहते हैं हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें, यहाँ पे हम विश्वास का स्वरूप को भी देख पाते हैं। विश्वास का स्वरूप, कि यह विश्वास किस प्रकार का विश्वास है। यह विश्वास जो है, माय डियर फ्रेंड्स, बाइबल का प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर के पुत्र बाइबल का प्रभु यीशु मसीह के बारे में बाइबल जो कुछ भी कहता है, ठीक है, उन सारे बातों के प्रति सहमति जो है, ठीक है, सहमति मौजूद होते। सच्चा विश्वासी जो है, उसमें जो सच्चा विश्वास होता है, उस विश्वास का स्वरूप यह है, उस विश्वास का प्रकार ऐसा है कि हम जो है बाइबल जो भी यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के बारे में, वी अफर्म दोस ट्रूथ। हम बौद्धिक रूप से हमारे दिमाग में, मनों में उस सत्य के प्रति हम
सहमत होते हैं कि वह सत्य है, और केवल उतना ही नहीं, लेकिन उसके प्रति हमारा भरोसा भी होता है, व्यक्तिगत भरोसा भी होता है, साथ ही साथ उसके प्रति व्यक्तिगत समर्पण भी होता है। हम प्रभु यीशु मसीह के प्रभुत्व के प्रति व्यक्तिगत रूप से पर्सनली हम लोग सबमिट भी करते हैं। और केवल उतना ही नहीं, ये विश्वास इस प्रकार का विश्वास है जो निरंतर एक सच्चा विश्वासी का इस जीवन भर बना रहता है। ये कोई ऐसा बात नहीं है जिस जैसा हम कोई फ्लू शॉट, कुछ टीकाओं को लेते हैं, दवाइयों को लेके लेते हैं, जीवन का एक बार बस हो गया, नहीं, वैसा नहीं है। ये विश्वास इस प्रकार का विश्वास है जो निरंतर एक सच्चा विश्वासी में उसके जीवन भर बने रहता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो विश्वास शब्द का उपयोग किया गया है, इसके आगे लिखा हुआ है कि विश्वास करे, जो प्रेजेंट टेंस में है। ये इस प्रकार का शब्द है, ये इस प्रकार का बात है जो इस बात को दर्शाते हैं कि एक सच्चा विश्वासी हो सकता है कि आज से 10 साल पहले उन्होंने विश्वास किए थे प्रभु यीशु मसीह में, लेकिन उस सच्चा विश्वास का प्रभाव, उस सच्चा विश्वास का वास्तविकता, उस सच्चा विश्वास का फल और परिणाम आज भी निरंतर उसके जीवन में बढ़ता हुआ क्रम में बना रहता है। ठीक है, तो ये विश्वास किस प्रकार का है? ये विश्वास जो है, यीशु मसीह के विषय में बाइबल जो भी कहते हैं उसके प्रति सहमति है, सहमति रहते हैं। और प्रभु यीशु मसीह के प्रति व्यक्तिगत भरोसा उद्धार के लिए, उनके प्रभुत्व के प्रति समर्पण, और साथ ही साथ ये विश्वास जो है वो निरंतरता से विश्वासी के संपूर्ण जीवन जो है बना रहता है। और यहाँ पे हम विश्वास का केंद्र, विश्वास का मुख्य ऑब्जेक्ट, विश्वास का मुख्य लक्ष्य को भी देख पाते हैं। और वो कौन है? यूहन्ना कहता है हम उसके पुत्र, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, यह ऐसा वैसा विश्वास नहीं है, यह ऐसा कोई विश्वास नहीं है कि जैसा एक व्यक्ति जो भी चाहे अपना कल्पनाओं में विश्वास करे तो हो गया उद्धार के लिए ना। ये उस प्रकार का विश्वास नहीं है। कलीसिया के पिता अगस्टिन उनके नाम है, उन्होंने कहे थे कि विधर्मी लोग जो है, जो हेरेटिक्स है, जो पाखंड लोग है, वो परमेश्वर के बारे में असत्य बातें, जो गैर बाइबलीय बातें हैं, उसको सोचते हैं और कल्पना करते हैं और इसे अपने विश्वास कहते हैं। लेकिन ये जो विश्वास है, ये उस प्रकार का विश्वास नहीं। ये विश्वास जो है किसी व्यक्ति का मन गढ़, अपना मन में कल्पना में बनाया हुआ चित्रण और काल्पनिक यीशु मसीह के प्रति विश्वास नहीं है। ये एक ऐसा विश्वास है जो सच्चा उद्धारदायी विश्वास है, जो बाइबल के परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास है। और देखिए इसीलिए यहाँ पे यूहन्ना, प्रेरित यूहन्ना जब इन शब्दों को उपयोग करते हैं, उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करे, वो जानबूझकर इंटेंशनली इस नामों को, इस टाइटल्स को यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं यीशु मसीह के संबंध में। अन्यथा वो ये भी कह सकते थे कि यीशु के नाम पर विश्वास करे ना, लेकिन वो जानबूझकर वो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के नाम कहकर यीशु मसीह को इस सारा नामों से, इस टाइटल से जो है वो बुला रहे हैं। क्योंकि यूहन्ना जब इस प्रकार से यीशु मसीह को इन नामों से और इस टाइटल से जब बुलाते हैं, वो ये दिखा रहा है, ठीक है, कि यीशु मसीह परमेश्वर होने के साथ साथ वो वास्तविक रीति से मनुष्य भी है। क्योंकि यहाँ पे जो उसके पुत्र, ये जो नाम है परमेश्वर के पुत्र होने का मतलब ये है कि यह यीशु मसीह के ईश्वरत्व को प्रदर्शित करता है। क्योंकि जो कुछ भी परमेश्वर के गुण और प्रकृति है, परमेश्वर के पुत्र में वो सारे गुण और प्रकृति बसते हैं। तो सन ऑफ गॉड, उसके पुत्र, परमेश्वर के पुत्र होना यीशु मसीह का संबंध ये है कि वो अपने सारे गुण और प्रकृति में परमेश्वर पिता के समान है। और ये जो यीशु नाम है, ये नाम यीशु मसीह के ह्यूमन, मानवीय नाम को दर्शाते हैं, जिसका मतलब यह है कि यहोवा उद्धार है। और साथ ही साथ ये जो मसीह नाम है, इसका मतलब है वो अभिषेक जन, द एनोइंटेड वन। और ये मसीह जो शब्द है, मसीह जो टाइटल है, इसका भिन्न भिन्न बाइबल आधारित जो व्याख्या है वो सामने लाया जा सकता है, जिनमें से एक महत्वपूर्ण विषय यह है कि मसीह होने का अर्थ यह है कि वो जीवन का दाता है। तो इसलिए जब यूहन्ना इस प्रकार से यीशु मसीह को सामने ला रहा है, तो वो इस आवश्यकता को सामने ला रहा है कि यदि आप विश्वास करते हैं तो अपने कल्पनाओं को नहीं, ऐसा यीशु पर नहीं,
जो जो जिसको एक व्यक्ति ने अपने कल्पनाओं से निर्मित की है ना, एक व्यक्ति को उद्धार के लिए, उद्धार में बने रहने के लिए बाइबल का सच्चा यीशु मसीह में विश्वास करना आवश्यक है। और वो यीशु मसीह कौन है? वो स्वयं परमेश्वर है। ठीक है, वो वास्तव में परमेश्वर है जो मनुष्य बने। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए, वो कहता है कि यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें। और ये जो नाम है, ये बाइबल यीशु मसीह के बारे में जो भी बातों को कहता है, जो भी यीशु मसीह है और जो उन्होंने किए हैं, उसको ये नाम दर्शाता है। ठीक है। तो जब जब किसी व्यक्ति को उद्धार के लिए यीशु पर विश्वास करना है, तो उसे किन बातों को विश्वास करना है? कि यीशु मसीह वास्तव में परमेश्वर है, जो कुमारी गर्भधान के द्वारा ईश्वर मनुष्य बनकर इस पृथ्वी में आए, जो एकमात्र अभिषिक्त उद्धार करता है, जिन्होंने निष्पाप और सिद्ध जीवन को जिए और पापी के स्थान पर स्वेच्छा पूर्वक मारा गए, और उद्धार के कार्य को समाप्त करते हुए वो मृतकों में से तीसरे दिन जी उठे, और आज पिता के दक्षिण हस्त में वो विराजमान है। और व्यक्ति को उद्धार के लिए इसी परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर सच्चा विश्वास करना है। और निश्चित रूप से जब यहाँ कहा गया है कि उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें, निश्चित रूप से ये बात जो है विश्वासियों को संबोधित करके किया जा रहा है, ताकि विश्वासी लोग अधिक से अधिक विश्वास की परिपक्वता में बढ़ते जाए, अधिक से अधिक, ताकि वे विश्वास में और यीशु मसीह को जानने में, यीशु मसीह के साथ विश्वास की इंटीमेसी में, ताकि वो वृद्धि पाते जाए। लेकिन साथ ही साथ यह जो आदेश है, ये अपरिवर्तित व्यक्तियों को भी संबोधित करते हुए कहा जा रहा है। ठीक है, अपरिवर्तित व्यक्तियों को भी संबोधित करते हुए जा रहा है, जिन्होंने अभी तक बाइबल का सच्चा यीशु मसीह को विश्वास नहीं किए, जो शायद विश्वास करने का दावा करते हैं। जैसे यूहन्ना के समय में ऐसे लोग थे, लेकिन उन लोगों का विश्वास जो था वो सच्चे यीशु मसीह के प्रति नहीं था। इसलिए जब यहाँ पे विश्वास का करने का जो आदेश को दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये अपरिवर्तित लोगों को भी संबोधित किया जा रहा है, ताकि वे लोग भी देखे यीशु मसीह वाकई में कौन है वचनों में, और सच्चा बाइबल का सच्चा यीशु मसीह पे विश्वास करे। आज मुझे नहीं पता हमारे में हम लोगों में से और आगे जो लोग देखने वाले, कितने लोग वाकई में बाइबल के इस सच्चे यीशु मसीह पे विश्वास किए हुए हैं। क्योंकि उद्धार के लिए, उद्धार में बढ़ने के लिए आवश्यक यह है कि हम सच्चा यीशु मसीह में विश्वास करें। केवल विश्वास नहीं, लेकिन सच्चा यीशु मसीह में विश्वास करें। यदि हम में से कोई है जो अभी तक बाइबल के सच्चा यीशु मसीह, जिस यीशु मसीह के विषय में शास्त्र हमसे कहता है, यदि आपने अभी तक सच्चा यीशु मसीह में विश्वास नहीं किए हैं, जिसके फलस्वरूप उद्धार बहुत संभवतः आपके जीवन में नहीं आए, तो मैं आपको आज आमंत्रित करना चाहूंगा। आई वॉन्ट टू अर्ज यू टूडे, माय डियर फ्रेंड, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के नाम पर आप आज विश्वास करें कि आपका उद्धार हो। और सच्चा उद्धार प्राप्त व्यक्ति में सच्चा विश्वास का प्रमाण यह है कि जैसे जैसे दिन और जैसे जैसे समय और वर्ष बीतते जाते हैं, यीशु मसीह, सच्चा यीशु मसीह और उसके समाप्त कार्य के प्रति हमारा भरोसा, हमारा आस्था, हमारा विश्वास का स्तर जो है अधिक से अधिक गहरा और मजबूत होते जाते हैं। और यदि हम कहते हैं कि हम काफी अरसों से, काफी समय से सच्चा विश्वासी है, तो क्या यह हमारा जीवन का वास्तविकता है माय डियर फ्रेंड्स, कि हम बाइबल का सच्चा यीशु मसीह के प्रति भरोसा करने में, हर स्थिति में उनको विश्वास करने में, विश्वास की परिपक्वता में, और यीशु मसीह को घनिष्ठता से जानने में अधिक से अधिक क्या हम बढ़ रहे हैं? ये हमारे लिए एक सवाल आज बनता है। और आगे यूहन्ना कहते हैं, और जैसे उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखो। बहुत ही इंटरेस्टिंग, यहाँ पे हम जो है आदेश का क्रम को देख पाते हैं। दो आदेश, जैसे कि हम लोगों ने अभी अभी देखे थे ना, दो आदेश, फेथ, विश्वास का आदेश, और प्रेम करने का आदेश को यहाँ पे कहा गया है नहीं। लेकिन आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो आदेश का जो क्रम है, उसको आप यहाँ पे देख पाएंगे कि पहले विश्वास का बात किया जा रहा है, सच्चा यीशु मसीह के प्रति विश्वास का, उसके बाद इस विश्वास से आता फल का बात को यहाँ पे किया जा रहा है। क्या ये क्रम जरूरी है? यस, इट इज इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, इट इज इंपॉर्टेंट।
बिकॉज रॉन्ग फेथ कैनॉट प्रोड्यूस राइट एंड बिब्लिकल एक्शंस, क्योंकि गलत विश्वास या गलत व्यक्ति पर विश्वास सच्चा प्रेम और सच्चा बाइबल आधारित धार्मिक क्रिया को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। राइट एंड ट्रू फेथ वरन सच्चा और सटीक विश्वास, सटीक परमेश्वर के प्रति जब यह होता है, यह जाकर जो है फल के रूप में सच्चा धार्मिक क्रिया, सच्चा प्रेम को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, आई होप हम लोग समझ रहे हैं। तो इसलिए देखिए इस पद में हम इस आदेश का क्रम को देख पाते हैं। विश्वास आते हैं और फिर प्रेम आते हैं, क्योंकि सटीक धार्मिक क्रिया या सटीक बाइबल आधारित प्रेम सटीक बाइबल आधारित विश्वास का होने से उत्पन्न होता है, नॉट द अदर वे अराउंड। मसीह यीशु में देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, इसी बात को संबोधित करते हुए गलातिया 5 अध्याय 6 पद में हम देख पाते हैं, मसीह यीशु में ना खतना और ना खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास। देयर इज दिस ट्रू फेथ बाय फेथ अलोन इन क्राइस्ट अलोन, जो यानी ये फेथ प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। सो आई विल सिंग इट, द फेथ, ट्रू फेथ कम्स, द गिफ्ट ऑफ फेथ कम्स। और जब ये सच्चा विश्वास सच्चे यीशु मसीह में होते हैं उद्धार के लिए, यहाँ से होकर जो फल उत्पन्न होते हैं वो क्या है? प्रेम के द्वारा क्रिया है। प्रेम के द्वारा जो ये विश्वास है क्रियाशील होते हैं। इसलिए यहाँ पे जो आदेश का क्रम है वो भी महत्वपूर्ण है, बिकॉज रॉन्ग फेथ कैनॉट प्रोड्यूस राइट एंड बिब्लिकल एक्शंस। Right and true faith in true God produces true biblical action and true biblical love. तो विश्वासियों में ये जो आपसी प्रेम है, आपसी प्रेम का वास्तविकता आप देख पाएंगे कि ये जो बातें हैं, प्रेम रखे कहा गया है, ये प्रेजेंट टेंस में है, वर्तमान काल में है। ऐसा नहीं कहा गया कि प्रेम रखेगा या प्रेम रखता था ना। तो इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है, यूहन्ना ये दर्शा रहा है यहाँ से कि ऐसा जो क्रियाशील प्रेम है, ऐसा जो बाइबल आधारित प्रेम है, वो विश्वासियों का मनोभाव में, विश्वासियों का रवैया में, विश्वासियों का कार्य में लगातार अभ्यास के तौर पर चित्रित होना चाहिए। ठीक है, ए बिलीवर्स लाइफ, ए ट्रू बिलीवर्स लाइफ, एटीट्यूड एंड एक्शंस ought to be characterized by this love, by this godly biblical love. तो इस प्रकार यूहन्ना परमेश्वर के सच्चे संतान और शैतान के जो संतान है उसके बीच में भिन्नता को प्रदान करते हैं। ठीक है, एक सच्चा विश्वासी जो है, एक सच्चा परमेश्वर का संतान जो है, वो किस अर्थ में, किस चरित्र और चिन्ह में शैतान के संतान से भिन्न है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है यूहन्ना के समय में भी जो सच्चा विश्वासी नहीं है, वे लोग परमेश्वर के संतान होने का दावा करते थे, लेकिन उनमें वैसा झूठा विश्वासियों में और सच्चा विश्वासियों में भिन्नता क्या है? देखिए इस पदों से फिर यूहन्ना इस बात को स्पष्ट कर देता है। सच्चा विश्वासी सही व्यक्ति में, सही परमेश्वर में, सही बाइबल के यीशु मसीह, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, उसके नाम में विश्वास करते हैं। लेकिन जहां की झूठे विश्वासी लोग जो है, कहीं ना कहीं वे अपने कल्पना के द्वारा निर्मित किया गया यीशु में विश्वास करते। वो लोग या तो यीशु मसीह का ईश्वरत्व के इनकार करते हैं, या तो यीशु मसीह का मानवता पे इनकार करते हैं। कहीं ना कहीं वो लोग जिस तरह से बाइबल यीशु मसीह को प्रदर्शित करते हैं, सच्चा यीशु मसीह में विश्वास नहीं करते। और साथ ही साथ सच्चा विश्वासी जो है उनके जीवन में सही आचरण और व्यवहार मौजूद होता है, जो सच्चे विश्वास के द्वारा क्रियाशील होता है, जो सच्चे विश्वास के द्वारा उत्पन्न होके आते, विशेष रूप से आपसी प्रेम का मौजूदगी, आपसी प्रेम को करने का, आपसी प्रेम को रखने का जो आदेश है उसका पालन जो है सच्चा विश्वासियों में दिखाई देता है। तो क्या हम समझ रहे हैं माय डियर फ्रेंड? सच्चा विश्वासियों का चिन्ह जो है सच्चा यीशु मसीह में सच्चा विश्वास, और इस विश्वास के फल के रूप में आता सच्चा बाइबल आधारित प्रेम का क्रिया है। इस तरह से सच्चा विश्वासी और झूठे विश्वासियों के बीच एक बार फिर स्पष्ट अंतर को यूहन्ना प्रकाशित करता है। यूहन्ना अपने पाठकों को, अपने श्रोताओं को फिर एक बार यह स्मरण दिलाता है कि मसीह में सच्चा विश्वास और भाइयों के लिए, अन्य विश्वासियों के लिए सच्चा प्रेम जो है
ये इनसेपरेबल है, ये अविभाज्य है। और वे दोनों, ये दोनों जो सच्चाई है, वो सच्चा विश्वासियों के जीवन में बसता है। और आगे यूहन्ना जब सच्चा विश्वासियों में ईश्वरीय चाहत और स्नेह की बातों को करने लगते हैं, वो इन बातों को सामने लाता है कि सच्चा विश्वासी जो है पवित्र आत्मा से आता आश्वासन के प्रति सराहना उनके जीवनों में, सच्चा विश्वासियों के जीवन में मौजूद होते हैं। पहला यूहन्ना 3:24 जो उसकी आज्ञा को मानता है वो उसमें और वो उनमें बना रहता है। और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है, हम जानते हैं कि हमें, वह हमें बना रहता है। यहाँ पे दो, इस पद को हम दो छोटे भागों में विभाजित कर सकते हैं। यहाँ पे हम दो बातों को देख पाते हैं, बना रहने का आशीष और प्रतिज्ञा को 24 पद के पहले हिस्से में यहाँ तक, और साथ ही साथ यहाँ पे हम 24 पद के दूसरे भाग में इस बने रहने का आधार और कारण को देख पाते हैं कि किसकी ओर से ये बने रहना संभव होता है। तो आइए शुरू करते हैं 24 पद के पहले भाग से। बने रहने का आशीष और प्रतिज्ञा की जो बातें हैं, जिसको यूहन्ना यहाँ पे करते हैं। जो उसकी आज्ञा को मानता है वह उसमें और वह उनमें बना रहता है, यूहन्ना कहते हैं। तो वास्तव में जो परमेश्वर के, जो यीशु मसीह के आज्ञा को मानता है, उनके आज्ञा को पालन करता है, जो लोग यीशु में सच्चा विश्वास सहित मसीह और परमेश्वर के आज्ञाओं को मानते जाता है। यहाँ पे जो मानना बात है, ये कंटिन्यूअस है प्रेजेंट में, ठीक है, मानता जाता है। उनके लिए आशीष की बात ये है, उनके लिए प्रतिज्ञा की वास्तविकता ये है कि वे लोग जो है, ऐसे विश्वासी लोग जो है, वो उसमें यानी कि प्रभु यीशु मसीह में, परमेश्वर में बना रहता है। और साथ ही साथ केवल यही नहीं, लेकिन वह भी, यीशु मसीह भी, परमेश्वर भी उनमें जो है बना रहता है। क्या ही आशीष की यह बात है। क्या हम धारणा लगा सक रहे हैं कि इस पृथ्वी, इस ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता, जो असीम रूप से पवित्र है, जो असीम रूप से संप्रभु है, जो असीम रूप से सर्वज्ञ है, ऑलमाइटी, ऑमनिशियंट, ऑल पावरफुल है, कैन यू इमेजिन माय डियर फ्रेंड्स, वो एक सच्चा विश्वासी में, जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, निवास करता है। सच्चा विश्वासियों में वो रहते हैं। और यहाँ पे जो बना रहने का बात है, ये निवास करना या निरंतरता से किसी में वास करना को दर्शाता है, किसी में रहना को दर्शाता है। और ये बने रहने का जो सच्चाई है, पता है, यूहन्ना कहीं ना कहीं इन बातों को यीशु मसीह से सीखे हैं। जब हम यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय को पढ़ने लगते हैं, यीशु मसीह इस बने रहने का वास्तविकता के बारे में बात करता है। तो कहीं ना कहीं इस शिक्षण को जो है बने रहने के विषय में, जॉन द अपोस्टल ने यीशु मसीह से सीखे हैं। और यूहन्ना के लेख में जब वो इस प्रकार से बना रहने का बात को करता है, ये सच्चा उद्धार को प्रदर्शित करता है। और इस प्रकार से बने रहने का सच्चाई, परमेश्वर का इस प्रकार से विश्वासियों में बने रहने का जो सच्चाई है, पता है ये कैसा संभव होता है? हाउ इज इट पॉसिबल? इसलिए नहीं कि हम दूसरे लोगों से ज्यादा चतुर है, इसलिए नहीं कि हम दूसरे लोगों से ज्यादा धर्मी है, इसलिए नहीं कि हम दूसरे लोगों से अधिक आज्ञा को मान रहे, नो। बने रहने का आधार, बने रहने का नींव, बने रहने का कारण, बने रहने का बुनियाद कौन है पता है? ये केवल और केवल पवित्र आत्मा, परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा संभव होता है। इसलिए यूहन्ना आगे कहते हैं 24 पद में, 24 पद के दूसरे भाग में, और इसी से अर्थात उस आत्मा से, पवित्र आत्मा से जो उसने हमें दिया है, हम जानते हैं, बिकॉज ऑफ गॉड द होली स्पिरिट इट इज पॉसिबल कि वह परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम में बना रहता है। तो इस पद के इस भाग में हम देख पाते हैं बना रहने का मुख्य आधार, बना रहने का मुख्य कारण, और वह परमेश्वर पवित्र आत्मा है। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, परमेश्वर पवित्र आत्मा का जो काम है, एक अर्थ में यह रहस्यमय है, यह सार्वभौम कार्य है, ये इतना महान कार्य है कि संपूर्ण रूप से इसे समझना असंभव है। लेकिन इसके बावजूद पवित्र आत्मा के कार्य का जो फल है, जो परिणाम है, जो रिजल्ट है, ठीक है, उसको देखा, उसको समझा जा सकता है। हालांकि पवित्र आत्मा के कार्य करने का रीति, किस प्रकार से वो कार्य को कर रहे हैं, उसको
क्षमता में हम समझ नहीं पाएंगे, यह असंभव है, क्योंकि वो सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। लेकिन पवित्र आत्मा का कार्य का जो प्रभाव है, जो रिजल्ट है, परिणाम है, वो दिखाई देता है। क्योंकि यीशु मसीह निकोदिमस से कहते हैं, हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है। देखिए, हवा का चलने का जो शब्द है, उसे सुना जा रहा है, उसे महसूस किया जा रहा है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा, जो कोई परमेश्वर के पवित्र आत्मा से जन्मा है, वह ऐसा ही है। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, हवा के कार्य के सभी विवरण है, सभी मैग्नेटिक्स को समझा नहीं जा सकता, लेकिन क्योंकि हवा के कार्य के प्रभावों को देखा और महसूस किया जा सकता है, इसी तरह यदि किसी के जीवन में सचमुच पवित्र आत्मा का उद्धार का कार्य हुआ है, तो उसका फल को दिखाई देता है, उसका फल देखा जाता है। और जो लोग उस कार्य को देखता है, वे पवित्र आत्मा के इस कार्य से जान लेंगे कि उस व्यक्तियों में जो है प्रभु यीशु मसीह निवास करते हैं। और यहाँ पे जो बना रहने का जो सच्चाई है, वाकई में यह सच्चा विश्वासियों के जीवन में उद्धार का एक पहचान है, और परमेश्वर की ओर से विश्वासियों के लिए यह एक आशीष और प्रतिज्ञा की बात है। और यूहन्ना का कहना यह है कि हमारे विश्वासियों के जीवन में इस बात का प्रमाण कि वह उसके आत्मा, पवित्र आत्मा के द्वारा विश्वासियों में निवास करता है, ये पवित्र आत्मा का प्रमाण है। ठीक है, इस सच्चाई का प्रमाण कि जब इस प्रकार का प्रतिफल विश्वासियों में देखा जाता है, तो इसका प्रमाण यह है कि सचमुच प्रभु यीशु मसीह जो है विश्वासियों में निवास करते हैं। और जब हम प्रभु पवित्र आत्मा के कार्य की और बाइबल के अनुसार अधिक से अधिक उन बातों को देखने लगते हैं, जिन 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 बातों को देखने के द्वारा हम समझ सकते हैं कि वाकई में किसी का जीवन में उद्धार हुआ कि नहीं। जब हम उन बातों को देखने लगते हैं, हम पाते हैं कि पवित्र आत्मा जो है वो विश्वासियों को आत्मिक स्थिति से जीवित करता है, और विश्वासियों को देखने के लिए आंखें देता है, विश्वासियों को सच्चा मन फिराव करने के लिए और यीशु में सच्चा विश्वास करने के लिए सक्षम वो बनाते हैं, और यीशु के प्रति स्नेह और सच्चा चाहत और प्रेम को सच्चा विश्वासियों में वो जगाते हैं। पवित्र शास्त्र की सच्चाई को समझने के लिए विश्वासियों के आंखों और दिमाग और मन को प्रभु पवित्र आत्मा खोलते हैं। विश्वासियों को मसीह कर्तव्य पालन करने के लिए वो हमें तत्पर बनाते हैं, और विश्वासियों को प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में रूपांतर करने के लिए वो हमें कार्य को करते जाता है। और जब परमेश्वर पवित्र आत्मा का कार्य का ये प्रभाव और प्रतिफल किसी के जीवन में मौजूद होते हैं, तो हम निश्चित रूप से ये समझ सकते हैं कि परमेश्वर का आत्मा जो है उस व्यक्ति में मौजूद है, क्योंकि ये सब कार्य जो है वो परमेश्वर के आत्मा का फल है। देखिए, ये बात भी सच है कि कोई भी मनुष्य जिसमें पवित्र आत्मा निरंतरता से वास नहीं करता, ठीक है, और कोई भी व्यक्ति जिसको पवित्र आत्मा इस रूप से दिया नहीं गया है, वो व्यक्ति सच्चा विश्वासी नहीं हो सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर परमेश्वर पवित्र आत्मा का निवास करना और उसका इस प्रकार से कार्य एक सच्चा विश्वासी का पहचान है। देखिए, सच्चा उद्धार जो है जब किसी के जीवन में घटते हैं, जैसे कि मैंने कुछ देर पहले कहे हैं, ये कोई फ्लू शॉट, टीका दवाई को लेने का जैसा नहीं है कि हाँ मैंने आज से 10 साल पहले एक बार हाथ उठाकर किसी के पीछे में प्रार्थना कर ली। नहीं, बल्कि सच्चा उद्धार अगर किसी का जीवन में हुआ है, यदि परमेश्वर पवित्र आत्मा का कार्य किसी के जीवन में हुआ है, तो यह उस व्यक्ति का जीवन जीने का एक तरीका बन जाता है। उसका जीवन का जो कंडक्ट है, उसका जीवन का रवैया जो है, रीति है जो है, उसमें यह प्रतिफलित होते हैं, उसमें यह दिखाई देता है। यह जीवन जीने का एक तरीका ये बन जाते हैं, और इसमें ये सभी वास्तविकताएं शामिल है जिसको मैं अभी हम सबों के सामने लाना चाहूंगा, जो पवित्र आत्मा, परमेश्वर पवित्र आत्मा का कार्य के फलस्वरूप
एक सच्चा विश्वासियों के जीवन में ये तमाम वास्तविकताएं जो है वो घटते हैं और दिखाई देते हैं। और आज हम इन बातों को मद्देनजर रखते हुए अपने अपने जीवन को आज हम परखे। यदि किसी के जीवन में सच में उद्धार का कार्य हुआ है, उनमें ये सारा अनिवार्य विशेषताएं और गुण मौजूद होते हैं। वो व्यक्ति लोग जो है सच्चा विश्वासी यीशु का अनुसरण करने की अटूट इच्छा, चाहत और वास्तविकता रखते हैं। और वास्तव में वो यीशु के अनुसरण करते, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत उसको चुकाना क्यों ना पड़े। और साथ ही साथ उस व्यक्ति में, सच्चा विश्वासी में, परमेश्वर पवित्र आत्मा के उद्धार का कार्य के फलस्वरूप पवित्र और ईश्वरीय इच्छाएं, स्नेह, अफेक्शन और चाहतों की उपस्थिति मौजूद होता है। जैसे हमने इस श्रृंखला में देखे हैं, परमेश्वर के प्रेम एवं अनुग्रह के प्रति वो कृतज्ञ और धन्यवादी होते हैं। परमेश्वर के द्वारा आता हियाव से वो प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर और उसके आज्ञाओं के प्रति अधीनता और समर्पण में वो जीवन व्यतीत करते। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह में सच्चा विश्वास उनमें होता है। पवित्र आत्मा से आता आश्वासन के प्रति वो सराहना को प्रदान करते हैं। और सभी विश्वासियों में अन्य विश्वासियों के प्रति निरंतर प्रेम की मौजूदगी होता है। माय डियर फ्रेंड्स, क्या ये तमाम गुणों को क्या हम अपने जीवनों में देख पा रहे हैं? क्या हम इन गुणों में, इन इच्छाओं में, इन क्रियाओं में बढ़ रहे हैं? ये उन लोगों के निशान और चिन्ह है जो वास्तव में उद्धार प्राप्त है और जो सच्चा विश्वास में परसिवियर कर रहे हैं, जो सच्चा विश्वास में बने हुए हैं। ये उन लोगों के गुण हैं। यदि यह चिन्ह किसी के जीवन में अभी तक दिखाई नहीं दिए हैं, तो यह उस व्यक्ति का अपरिवर्तित दशा को प्रदर्शित करता है, माय डियर फ्रेंड्स। और यदि हम में से कोई अगर वैसा स्थिति में है, मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप आज बाइबल के यीशु मसीह के पास आकर विनती करें और प्रभु आपको दया करे कि आप सच्चा यीशु मसीह पर विश्वास कर पाए। और साथ ही साथ इन बातों को रखते हुए आज समाप्त करना चाहूंगा कि जब ये ईश्वरीय चिन्ह और गुणों की उपस्थिति, ठीक है, उन लोगों में मौजूद होता है, और जब कोई इन ईश्वरीय गुणों, चिन्हों को, इसका उपस्थिति को अपने जीवन में देख पाते हैं, ये ईश्वरीय गुण है और ये ईश्वरीय चिन्ह है जो है, जिसका जिसे जिसे आप स्लाइड्स में देख पा रहे हैं, इन चिन्ह और गुणों की उपस्थिति सच में, माय डियर फ्रेंड्स, बाइबल के आधार पर उन लोगों को आश्वासन प्रदान करता है जो वास्तव में इन चिन्हों को, इन गुणों को अपने अपने जीवनों में प्रकट और प्रदर्शित करते हैं। और यह गुणों का होना, परमेश्वर पवित्र आत्मा का कार्य के द्वारा इन फलों का बसना सच में उन लोगों को भरोसा, निश्चयता, आश्वासन और विश्वास दिलाते हैं कि वे वास्तव में, जिनमें ये गुण दिखते हैं, वास्तव में उन लोगों को यह भरोसा दिलाता है, आश्वासन दिलाता है, निश्चयता दिलाता है, विश्वास दिलाते हैं कि वे लोग सच में, जिनमें ये फल प्रदर्शित होते हैं, प्रतिफलित होते हैं, प्रकट होते हैं, कि वास्तव में वे जो है वे परमेश्वर से जन्मे हैं और परमेश्वर के सच्चा संतानें हैं। परमेश्वर आज हमें सहायता करे यदि ये गुण सच में हमें मौजूद है, ताकि परमेश्वर पवित्र आत्मा हमें उद्धार की आश्वासन में आज बढ़ाते जाए। और साथ ही साथ यदि हम में से कोई है जो अभी तक सच्चा यीशु मसीह में विश्वास नहीं किए हैं, ये तीसरी बार है, मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप बाइबल का सच्चा यीशु मसीह, जो वास्तविक रीति से परमेश्वर है, जो वास्तविक रीति से मनुष्य बने, तुम्हारी गर्भधान के द्वारा इस पृथ्वी में आए, निष्पाप जीवन को जिए, सिद्ध जीवन को जिए, और अपने जीवन के अंत में उन्होंने स्वेच्छापूर्वक पापियों के स्थान पर मारा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे और आज स्वर्ग में विराजमान है। माय डियर फ्रेंड्स, वो एक दिन फिर से लौट कर आने वाले हैं। यही वो बाइबल के सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह है और एकमात्र उद्धार करता है, जिन्हें विश्वास करने के द्वारा एक व्यक्ति को उद्धार मिलता है। और उद्धार के लिए हमें इसी सच्चे यीशु मसीह पर विश्वास करना है, क्योंकि केवल एक ही सुसमाचार है, क्योंकि केवल एक ही सच्चा यीशु मसीह है जो किसी को उद्धार प्रदान कर सकता है। मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगा, यदि अभी तक आपने इस यीशु मसीह को
बाइबल का यीशु मसीह को विश्वास नहीं किए हैं, मे यू कम टुडे माय डियर फ्रेंड। मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप आए इस यीशु मसीह के पास और उन्हें सच्चा विश्वास करें, क्योंकि जो कोई सच्चा विश्वास सहित पिता के द्वारा भेजे जाकर उनके पास इस रीति से आते हैं, वो कभी भी उनको बाहर नहीं निकालते। व्हाट ए मार्वेलस प्रॉमिस। परमेश्वर का उद्धार का महान कार्य आपके जीवन का हिस्सा है। लेट अस प्रे। हमारे स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु, आज के इस वचनों को समझने के लिए हमें समझ दे, ताकि हम इन बातों को समझने लगे कि उद्धार के लिए हमें सच्चा यीशु मसीह में विश्वास करना आवश्यक है। इसीलिए प्रेरित यूहन्ना ने जानबूझकर, इरादे के साथ प्रभु यीशु मसीह को संपूर्णता में इन पदों में हमारे सामने पेश किए हैं। और यदि हम में से कोई है जो अभी तक सच्चा यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, प्रभु आप दया करें कि वे सच्चा प्रभु यीशु मसीह आप पर विश्वास कर पाए। और साथ ही साथ हम में से जितने लोग सच्चा विश्वासी है लेकिन उद्धार के आश्वासन में लड़खड़ा रहे हैं, प्रभु सहायता करे आज के इन वचनों के द्वारा, ताकि हम अपने जीवन को मूल्यांकन कर सके और इन वास्तविकताओं को हमारे जीवन में देखने के द्वारा, हे प्रभु प्रभु पवित्र आत्मा आप ही के अनुग्रह से, ताकि हम उद्धार के आश्वासन में बढ़ते जाए। धन्यवाद के साथ हम सब लोग आपके चरणों में समर्पण करते हैं। सारा आदर सम्मान महिमा आप ही को देखिए, विनती यीशु मसीह के महान नाम से मांगते हैं, आमीन।